श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवाय नमः। मैं बाबा बलवीर सिंह नैनीताल से। आज मैं ज्ञान चर्चा में एक अंक 13 पर बोलूँगा। 13 का जो रहस्य है बहुत कम लोग जानते हैं। 13 ये वो जो हम व्यवहार में बोलचाल में 13 मेरा कह के पुकारते हैं, ये 13 नहीं है। वास्तव में जो 13 है ये हमारे शरीर में ही 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मन, चित्त और बुद्धि है। इस तरह से जोड़ करके 13 बनता है। ये आरती में भी आता है, 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी ने भी इसको कहा है, सब कुछ 13 का जो विशेष महत्व है वो इस प्रकार है कि एक ईश्वर है जिसको परमात्मा के नाम से भी जाना गया है। 2 प्रकृति है, प्रकृति, और 3 गुण हैं जो हर जीव में होते हैं। 3 ही अवगुण हैं, 3 ही दोष हैं, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण। वात, पित्त, कफ ये दोष हैं। इसी से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो मनुष्य के शरीर में हवा, पानी और आग से पैदा होती हैं। 4 अंक में सकल संसार आ जाता है। सकल संसार 4 ही प्रकार की सृष्टियां हैं, अंडज, पिंडज, स्वदेह और उद्भिज। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 5 तत्व से ये शरीर की रचना हुई है। 6 नारायण है, 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि। 7 ही आत्मा या जरामर है जो इस सृष्टि की रचना करते हैं प्रलय होने के बाद। 8 अंक अष्टभुजी माँ शक्ति को प्रदर्शित करता है, देवी का रूप है। 9 नाथ हैं, 9 ही नाग हैं और 9 ही देवी के रूप हैं, नवदुर्गा इसको कहा गया। 10 अवतार हैं और 11 रुद्र हैं। 12 मास हैं, 13 रसायन हैं और 14 भुवन हैं। 15 तिथि हैं, 15 दिन, 15 तिथि को एक पक्ष भी कहा गया है। 2 पक्ष मिलकर एक मास बनता है और 12 मास मिलाकर एक वर्ष, साल बनता है और 100 साल मिलाकर के एक शताब्दी, सेंचुरी बनती है। इस तरह से ये समय का चक्र आगे निरंतर चलता रहता है। ये मैंने 13 का विस्तृत रूप से उल्लेख किया। 13 सब 13 अंक का जीवन में बहुत ही महत्व है। और जब इसको मनुष्य समझ जाता है और अपने शरीर में ही ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त को अपने कंट्रोल बस में कर लेता है, तब आदमी अपने अहंकार को मार लेता है और इस मोह माया से आगे निकल जाता है। परम तत्व परमात्मा का उसको अनुभव होने लगता है और अपने शरीर में ही ये 13 चीज़ें विद्यमान हैं जिसको मनुष्य अपने बस में नहीं करता। इसके लिए हमें गुरु
की आवश्यकता होती है और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण करते हैं और इस संसार रूपी सागर को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आज मैं ज्ञान चर्चा में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बाबा बलवीर सिंह, नैनीताल से। थैंक यू।